इस आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू रीअरेंज द सेंटेंसेस। तो इसको आप रीअरेंज भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, सेंटेंस को हमें अभी एक ये ऑर्डर आपको दिख रहा है बट इसको हमें अब रीऑर्डर करना है। और रीऑर्डर जब करेंगे हम लोग तो उसको इस तरीके अरेंज करेंगे, उसका एक सेंस निकलना चाहिए। क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन जैसे हम लोग पढ़ रखी है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बट इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं बट दे आर नॉट मेकिंग द कंप्लीट सेंस। तो इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि ये कंप्लीट सेंस निकाल दे। तो उसको अगर हम लोग ऐसे करने बैठेंगे तो ये गलत होने का डर है थोड़ा सा। जिस तरीके से अगर आप कार चलाना नहीं जानते हो और आप स्टीयरिंग पे बैठ गए, बताओ मरने के चांस कितने ज्यादा हैं? बहुत ही ज्यादा है भाई। सीखे ही नहीं हो 100% तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बिना सीखे इसको करते हो तो आप 100% आप गलत कर दोगे। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए फॉर रीऑर्डरिंग। वेल गाइस, दिस इज विकास एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू रीअरेंज द सेंटेंसेस। तो जैसे हम जानते हैं सेंटेंस हमारे दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। एक होता है सब्जेक्ट, एक क्या होता है सब्जेक्ट, और सेकंड वन होता है हमारा प्रेडिकेट। सेकंड हमारा क्या होता है प्रेडिकेट। तो एक हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट के पार्ट को निकाल लो, बाकी जो बचेगा रेस्ट ऑफ द चीज वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी प्रेडिकेट हो गई। ठीक है, और सब्जेक्ट के भी होते हैं हमारे पास तीन पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। पहला होता है हमारा डिटर्मिनर्स, DAM मतलब डैम। ओके, तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनर्स। ये हमारा क्या हो गया डिटर्मिनर्स। और एक होता है हमारा एडजेक्टिव। ये क्या होता है एडजेक्टिव। और ये होता है हमारा मेन वर्ड। क्या होता है मेन वर्ड। एज वी ऑल नो कि एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या होता है नाउन चाहिए होता है। तो ये मेन वर्ड जो होगा हमेशा नाउन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लें अ ब्लैक काऊ। ये हमारा क्या लिखा हुआ है अ ब्लैक काऊ। तो ये हमारा क्या है नाउन। नाउन के पहले क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले क्या है डिटर्मिनर। नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या है डिटर्मिनर। तो इस तरीके से आप जान सकते हो। जैसे हमने बोला द टॉल बॉय, द टॉल बॉय। तो बॉय हमारा क्या है नाउन, बिकॉज वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील इट। तो ये हमारा क्या बन गया नाउन। और नाउन के पहले हमें क्या मिलता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले हमें क्या मिलेगा डिटर्मिनर। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और क्या हो गया मेन वर्ड। ओके, तो सब्जेक्ट के भी तीन पार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट भी कम नहीं है। कहता है भाई अगर सब्जेक्ट के तीन पार्ट हैं तो मेरे क्यों नहीं होंगे तीन पार्ट? तो इसके भी कितने पार्ट हो जाते हैं? तीन पार्ट। वो कौन कौन से होते हैं? उसके होते हैं VOC, वैक होता है। क्या होता है वोक। वी से होता है इसमें वर्ब। ओके, सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आता है जैसे हम जानते हैं सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, चलो इधर बात करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक पार्ट तो सब्जेक्ट हो गया, अब प्रेडिकेट में बचा क्या वर्ब और ऑब्जेक्ट बचा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सर सी क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट दैट कंप्लीट्स द मीनिंग। जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बट एक चीज याद रखना, अगर उसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट है वर्ब नहीं होगा ना ऑब्जेक्ट होगा उसमें। ओके, अभी एग्जांपल करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए कि सब्जेक्ट सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए? दो। पहला क्या हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट के तीन पार्ट हो गए डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। प्रेडिकेट के पार्ट हो गए वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट के हमारे यहाँ पे होते हैं। ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं नॉन लिविंग चीजें जितनी भी होती हैं। कैसी? नॉन लिविंग नाउन आपको जितने मिल जाएंगे सारे क्या होंगे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मार्कर हमारा जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, बोर्ड जो है ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर जो है हमारी क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेबल जो है हमारी क्या हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंक की डिब्बी जो हो गई वो क्या हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन जो हो गया ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आई भी यू दे होते हैं, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो आई का हो गया मी। अब मी क्या है लिविंग चीज है भाई। तो
तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे, ओके, मतलब ट्रांसलेट करेंगे तो भी इसका काम पड़ता है, और जब आप रीअरेंज करेंगे तो भी आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये आपने उसका पूरा सिस्टम समझ लिया। चलो अब कार आप ड्राइव करने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहली चीज आपको देखना है सब्जेक्ट। तो ढूंढो ऊपर की सब्जेक्ट कहाँ पे है। ओके, तो ध्यान से देखो जरा, इसमें लिखा है माई। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, तो माई के बाद नाउन क्या दिख रहा है, फादर। तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, माई, और फिर क्या लिख रखा हम लोगों ने, फादर। ऑलराइट, तो ये हो गया माई फादर। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें क्या लिखा है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, बट ये आईएनजी है, और आईएनजी है तो इसको इज एम आर या वॉज वर्ब या विल बी और शैल बी चाहिए, जो कि यहाँ कोई वर्ब हमें दी नहीं रखी है। तो सीधे सेकंड फॉर्म लगा दो। सेकंड फॉर्म क्या है, टॉट। तो ये हो गया माई फादर टॉट। ओके, टॉट। और किसको, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, मी। ये क्या है, हमने अभी बोला ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, मी। और अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो ऑलरेडी वीडियो हैज बीन अपलोडेड, यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो गया कि माई फादर टॉट मी। अब क्या सिखाया, स्विमिंग सिखाई, तो यहाँ पे हमने क्या हो गया, स्विमिंग। ऑलराइट, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैट अपॉन द जंप टेबल द। सबसे पहले जंप मतलब वर्ब तो हो रही है। अब यहाँ पे देखो यार, नाउन ये भी है, नाउन ये भी है, तो टेबल तो जंप करने वाली है नहीं, तो कैट जंप करेगी। और यहाँ पे द कितने हैं, 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, द कैट। क्या लिखेंगे हम लोग, द कैट। अब यहाँ सेकंड फॉर्म सीधे क्या हो गई, जम्प्ड। क्या हो गई यहाँ पे, जम्प्ड। द कैट जम्प्ड। अब जम्प के बाद क्या आ गई, अपॉन। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या हो गया, अपॉन, और फिर द टेबल, द टेबल। तो जंप, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ओके, तो इस तरीके से होगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, पहली चीज क्या हो गई, सब्जेक्ट, फिर हमारा हो गया वर्ब, फिर क्या हो गया, वर्ब, उसके बाद में क्या है, अपॉन द टेबल, तो उसके बाद हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके आप बोल दोगे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो इस तरीके से आपको रीअरेंज करना है कि सबसे पहली चीज आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 3 चीजें होनी चाहिए, अगर हैं तो तीनों लिखो, नहीं तो जरूरी नहीं कि तीनों ही हो। शायद वो एक वर्ड से ही काम चला ले, शायद वो एडजेक्टिव वो मेन वर्ड से काम चला ले, और शायद वो तीनों से काम चला ले। तो कंपल्सरी नहीं है कि आपको तीनों चीजें मिले, बट हाँ उसमें आपको सब्जेक्ट में देखना है सब्जेक्ट को काम करता हुआ पाया जाए। सेकंड हम देखते हैं प्रेडिकेट। जिस तरीके प्रेडिकेट मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ में मिले ही मिले, शायद वर्ब भी दिया हो, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। ओके, आई बीट, मैं पीटता हूँ, ये हो गया वर्ब। अगर मैंने बोला आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर देना हो ऑब्जेक्ट तो दे दो, नहीं देना हो तो मत दो। सेम अप्लाइज हियर कि दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो और ही ठीक है। ओके, तो इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए, 2, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके इस चार्ट को आप लोग छाप लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट्स बना लें, जिससे कि आगे आने वाले जो हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे वो बेहतरीन तरीके से आप विदाउट मेकिंग मिस्टेक कर पाएंगे। सो गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, एक भी वीडियो गलती से भी मिस ना हो। वेल गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।